ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट सोशल साइंस में स्टडी करेंगे चैप्टर 21 चैप्टर अवर कम्युनिटी लाइफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसमें देखिए जो डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर है अवर कम्युनिटी लाइफ, हमारी कम्युनिटी की लाइफ कैसी है, और यूनिटी है हमारे में डाइवर्सिटी मीन्स हम कई तरह के डिफरेंस होने के बाद भी हम एकता है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। यही शुरू करते हैं चैप्टर को। मैन इज कॉल्ड ए सोशल एनिमल। देखिए इंसान जो है, ह्यूमन बींग है जो, उसको हम सोशल एनिमल कहते हैं क्योंकि ये सोसाइटी में रहता है। तो मैन कैन नॉट लिव विदाउट ए सोसाइटी और कम्युनिटी। तो सोसाइटी को हम कम्युनिटी कहते हैं, समाज कहते हैं जिसको हिंदी में। तो जो इंसान है, जो मैन है, वो क्या है, विदाउट सोसाइटी, समाज के बिना नहीं रह सकता। द सोसाइटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन। देखिए सोसाइटी में, समाज में ऐसा क्या चीज़ है कि आदमी जो है, मैन जो है, उसमें रहना चाहता है क्योंकि इसमें उसको सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि सब लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं तो इनको सिक्योरिटी होती है कि कोई इनको कोई बिल्ड एनिमल भी कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई बाहर से कोई डाकू चोर भी नुकसान नहीं कर सकता। और बाकी क्या है, सपोर्ट मिलती है, एक दूसरे से हेल्प मिलती है एवरीवन को। इट इज़ ड्यू टू द ह्यूमन नेचर एंड अवर नेसेसिटी दैट वी एंजॉय लिविंग इन कम्युनिटी। तो देखिए ये ह्यूमन का नेचर भी एक तो भी मिलके रहता है, समाज में रहना चाहता है। सेकंड क्या, हमारी ज़रूरत भी है, हमारी नेसेसिटी भी है, जिसके कारण हम कम्युनिटी लाइफ में एंजॉय करते हैं, रहना पसंद करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मीन तरक्की कर रही है, ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड। तो हमारी जो ह्यूमंस की ज़रूरतें थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले में। द पीपल लिविंग इन द विलेज कंपेरेटिवली लेड ए सिंपल लाइफ दैन दोज हू रिसाइड इन द सिटी। तो देखिए जो लोग विलेजेस में रहते हैं उनकी जो लाइफ है, किससे कंपैरिजन में जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनके कंपैरिजन में उनकी जो लाइफ है वो सिंपल है। विलेजर्स की लाइफ सिंपल है किसके मुकाबले में, शहर में रहने वाले लोगों के। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। तो जो विलेज के लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो शहर के रहने वाले लोगों से अलग हैं। इन शॉर्ट, अगर हम छोटी संक्षेप में बात करें, छोटी बात करें, तो नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड द नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कंपेल देम टू लिव टुगेदर। तो देखिए हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो क्या है, ह्यूमन बींग्स को क्या कंपेल करती हैं, फोर्स करती हैं, मजबूर करती हैं कि वो इकट्ठे रहें, लिव टुगेदर, इकट्ठे मिलकर रहें। एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कॉपरेशन, तो एक दूसरे के साथ क्या है, वो मिलकर म्यूचुअल अपने कॉपरेशन में एक दूसरे को सहयोग दें। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ। और इसी समाज को, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, हम कम्युनिटी की लाइफ कहते हैं, सोशल लाइफ कहते हैं। तो बात करते हैं कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। तो देखिए कम्युनिटी में हम समाज की बात करेंगे हमारे, और उसका इंटरडिपेंडेंस मीन एक दूसरे पे कैसे वो डिपेंड करते हैं। तो कम्युनिटी इन विच वी लिव कंप्राइजेज ऑफ द फैमिली, स्कूल एंड द नेबरहुड। तो देखिए जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज किसका बना हुआ है, फैमिली का, हमारे परिवार का, उसका स्कूल का, और हमारे आस पड़ोस का। द फैमिलीज लिविंग क्लोज टू वन अनदर, जो फैमिलीज हमारे आस पास रह रही हैं, हमारे क्लोजली रह रही हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष एरिया में, वो क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं नेबरहुड, हमारा पड़ोस बनाती हैं, हमारा ग्वांड बनाती हैं। तो लिविंग टुगेदर हेल्प्स इन सॉल्विंग वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बाय म्यूचुअल गिव एंड टेक। तो देखिए जो हम लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं, इससे हेल्प क्या होता है हमें, कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स, कई चीज़ों की, वेरियस काइंड्स की, कई प्रकार की हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, क्योंकि हम म्यूचुअल में एक दूसरे को कुछ गिव करते हैं, कुछ टेक करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास जो एक्स्ट्रा होती हैं वो दूसरों को देते हैं, जो हमें चाहिए होती है वो दूसरों से लेते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ नेबरहुड्स कंप्राइज ए विलेज और सिटी। तो देखिए कई सारे पड़ोसी मिलकर क्या है, एक विलेज को बनाते हैं या एक सिटी को बनाते हैं। तो मैनी विलेजेस एंड सिटीज टुगेदर फॉर्म ए कंट्री। और कई सारे, मैनी बहुत सारे, विलेज और सिटी, शहर जुड़ के क्या बनता है, कंट्री बनती है, एक बहुत बड़ा देश बनता है। तो नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन मीट द डिमांड्स ऑफ इट्स पीपल इंडिपेंडेंटली। तो कोई भी देखिए वर्ल्ड में आप बात कर लीजिए किसी भी देश की, वो अपनी जो ज़रूरतें हैं वो खुद नहीं पूरी कर सकता कि उसकी कंट्री में ही हो जाएंगी। हैंस एवरी फैमिली, नेबरहुड, विलेज, सिटी और कंट्री हैज़ टू डिपेंड ऑन ईच अदर। तो देखिए क्या करना पड़ता है, हर ज़रूरतों के लिए हर फैमिली को, हर पड़ोस को, गाँव को, शहरों को और देश को डिपेंड करना होता है एक दूसरे के ऊपर। तो इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली रोजाना लाइफ में, वी रिक्वायर द सर्विस ऑफ फार्मर्स। हमें देखिए सर्विस फार्मर्स की क्या है, फार्मर्स कुछ ग्रो करेंगे तभी हमें अनाज मिलेगा, तभी हमें सब्जियां फ्रूट मिलेगा,
हमें उनकी भी सर्विसेज चाहिए। टेलर चाहिए, दर्जी चाहिए जो कपड़े सिएंगे। इलेक्ट्रिशियन चाहिए जो बिजली ठीक करेंगे। प्लम्बर चाहिए जो हमारे नल वगैरह टूटी वगैरह ठीक करेंगे। और शॉपकीपर चाहिए जो हमें जिस दुकानें चाहिए जो कि हमें कई तरह की गुड्स देंगे। टीचर्स चाहिए हमें जो हमें टीच करेंगे हमारे बच्चों को। डॉक्टर चाहिए जो हमारी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। एनी मोर एंड मैनी मोर स्पेशलिस्ट, और कई प्रकार के इस तरह के स्पेशलिस्ट एंड स्किल्ड वर्कर चाहिए जिनकी हमें जरूरत रहती है। तो इंटरडिपेंडेंस, जो एक दूसरे पर डिपेंड करना इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, तो जीवन के हर क्षेत्र में एक दूसरे पर डिपेंड रहना क्या है, प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कि एक आपसी इकट्ठे रहने की फीलिंग को क्रिएट करता है। बिलोंगिंगनेस मीन्स हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, ये फीलिंग लेके आता है। और सोशल वेलबींग मीन्स सोसाइटी को अच्छा करता है। तो देखिए दिस पेव्स द वे फॉर कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ। इससे क्या होता है, जो हमारे कम्युनिटी समाज है उसकी जो लाइफ है उसमें कॉन्टिन्यूसली लगातार सुधार होता रहता है, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया है, हमें डॉक्टर की जरूरत भी पड़ती है, टीचर की जरूरत पड़ती है, हमें देखिए वेजिटेबल के फार्मर्स की हेल्प भी चाहिए सब्जियों के लिए, हमें देखिए टेलर की हेल्प भी चाहिए। तो बात करते हैं कम्युनिटी की। बात में कम्युनिटी में समाज में पहला जो सबसे छोटी यूनिट है फैमिली की बात करते हैं। ऑल ऑफ अस लिव इन फैमिली, हम सभी क्या परिवार में रहते हैं। फैमिली इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। तो फैमिली क्या है, समाज की, कम्युनिटी की सबसे छोटी और पहली यूनिट है जो बच्चों को सबसे पहले पता लगती है। इट मीट्स अवर नीड्स एंड हेल्प्स टू अस टू अडॉप्ट आवर सेल्फ टू द सराउंडिंग। ये देखिए हमारी नीड्स को पूरा करती है और हमें हेल्प करती है कि हम अपने आसपास के पड़ोस में अडेप्ट मीन डल जाएं। फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल। देखिए फैमिली को हम पहला स्कूल भी कहते हैं। इट इज हियर दैट द चाइल्ड ऑब्जर्व्स, इमिटेट्स एंड लर्न्स वेरियस स्किल्स लाइक वॉकिंग, टॉकिंग, इंटरेक्टिंग विद अदर्स। देखिए इसको पहला स्कूल फैमिली को इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बच्चा है, ऑब्जर्वेशन मीन्स जो चीजें ऑब्जर्व करता है, इमिटेट मीन नकल करता है, और लर्न मीन्स सीखता है कई प्रकार की चीजों को, स्किल्स को, जैसे कि वॉक करना, टॉक करना, बात करना, और इंटरेक्ट करना, एक दूसरे से मिलना जुलना। यहाँ कहाँ से, फैमिली से। तो यूज ऑफ मदर टंग इनेबल्स द चाइल्ड टू एक्सप्रेस हिज हर फीलिंग्स। तो देखिए जो मातृभूमि होती है, जो माँ बोली होती है, जिसमें बच्चा जिस जिस एरिया में रहता है, जहाँ पे वो जोन सी बोली बोली जाती है उसको मदर टंग कहते हैं। तो वो बच्चों को क्या किस लायक बनाती है कि वो अपनी फीलिंग्स को बता सकता है। इनकुलेशन ऑफ द सिविक वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, डेडिकेशन, होनेस्टी, पैट्रोनिज्म, ओविडेंस, ट्रूथफुलनेस, सेक्रीफाइस, कोऑपरेशन हेल्प द चाइल्ड इन डेवलपमेंट ऑफ हिज हर पर्सनैलिटी। तो देखिए जो सिविक वैल्यूज हैं, जैसे कि डिसिप्लिन में रहना, डेडिकेशन, किसी काम को अच्छी तरह से ध्यान से करना, पूरी श्रद्धा से करना, ऑनेस्टी, ईमानदारी से, पैट्रोनिज्म, देशभक्ति, ओविडेंस मैंने आज्ञाकारी होना, ट्रुथफुलनेस मीन सच्चाई का, सच बोलना, सैक्रिफाइस में बलिदान देने की भावना, कोऑपरेशन एक दूसरे को सहयोग देने की भावना जो है बच्चे को हेल्प करती है उनके डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनैलिटी के, कि आगे जाके एक अच्छा पर्सन बने। दी सिविक्स एंड मॉरल वैल्यूज आर कॉल्ड संस्कार। इन सिविक्स एंड मॉरल वैल्यू, जो मॉरल बातें हैं, जो एक ज्ञान की बातें हैं, जो अच्छे संस्कार, इनको संस्कार कहते हैं। तो ट्राई टू रिकॉल द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर फैमिली इन ब्रिंगिंग यू अप एंड हेल्पिंग इन डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। तो देखिए रिकॉल में थोड़ा ध्यान से सोचिए कि आपकी फैमिली ने क्या कंट्रीब्यूशन, क्या सहयोग दिया है आपको, कि आप बड़े हुए, आपको हेल्प किया उन्होंने, कि आप एक अच्छे पर्सन बने, अच्छे पर्सनैलिटी बने आज की डेट में। अनडाउटफुली, बिना किसी शक के, बी ओ ए लॉट ऑफ अवर फैमिली। तो देखिए हम अपनी फैमिली के कारण बहुत है जो कुछ है। इन रिटर्न, इसके अलावा वी हैव मैनी ड्यूटीज टुवर्ड अवर फैमिली। इसके अलावा हमारी कुछ ड्यूटीज भी बनती है हमारी फैमिली के प्रति। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ओबे अवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। हमें अपने पेरेंट्स को और बड़ों को क्या है, आदर करना चाहिए। वी मस्ट कॉपरेट, हमें उनसे कॉपरेट, सहयोग करना है, हेल्प करनी है, मदद करनी है। एंड लॉयल मीन्स ईमानदार रहना उनके लिए, फैमिली के लिए। वी शुड टेक कीन इंटरेस्ट इन अवर स्टडीज एंड कैरी ऑन अवर योर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें अपनी स्टडीज में कीन इंटरेस्ट, मैंने अच्छा दिलचस्पी दिखानी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से निभाना है। लेट अस रिमेंबर दैट अवर पेरेंट्स आर नॉट ओनली अवर वेल विशर्स। देखिए ये बात को याद रखें कि हमारे माता पिता हैं वो हमारे एक वेल विशर मीन हमारा अच्छा सोचने वाले ही नहीं, बल्कि अवर फ्रेंड भी हैं, फिलोसफर भी हैं, जो हमें अच्छा गाइड करते हैं, एक गाइडर भी हैं। तो बात करते हैं कम्युनिटी में ही सेकंड पार्ट की। इसी में ही सेकंड जो स्टेज है फैमिली के बाद, वो है स्कूल। तो अनदर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी लाइफ इज स्कूल। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, हिस्सा है हमारी कम्युनिटी का, समाज का, जो कि इंटीग्रल मीन्स जो कि अभिन्न अंग है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, वो है स्कूल। इट इज नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन बट आल्सो ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग।
तो देखिए जो स्कूल है हमें एजुकेशन ही नहीं देता, सिर्फ शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि हमें ट्रेन भी करता है इस चीज़ में कि हम कैसे कम्युनिटी में अपने समाज में रहें, हमें काफ़ी अच्छी बातें सिखाता है। इन फैक्ट इट इज़ द एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड ह्यूमन बींग्स कैपेबल ऑफ मेकिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो देखिए ये एजुकेशन ही है, ये शिक्षा ही है जो हमें एक अच्छा गुड ह्यूमन बींग बनाती है, जो कि इस कैपेबल मीन्स इस लायक होता है कि वो पॉजिटिव मीन्स अच्छा सहयोग देता है, बढ़िया सहयोग देता है, जिससे क्या जो हमारी कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है वो बेटर बनता है और अच्छा बनता है। तो बात करते हैं कम्युनिटी में हमारे नेबरहुड की, हमारे पड़ोस की। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, जो भी हमारी चीज आसपास है, वेदर लिविंग नॉन लिविंग, जो भी चाहे जिंदा है चाहे नॉन लिविंग है, वो हमारा पार्ट है और पार्सल है वो अवर नेबरहुड, हमारा नेबरहुड का ही पार्ट है। तो एवरी इंडिविजुअल एज वेल एज कम्युनिटी वेदर एट द विलेज लेवल, सिटी लेवल और स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल नीड्स ए फ्रेंडली नेबरहुड। तो देखिए बात करें, चाहे बात हो विलेज लेवल की, गांव लेवल की, चाहे सिटी के लेवल की, चाहे स्टेट लेवल की, चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, सबको क्या है एक फ्रेंडली नेबरहुड मीन्स एक फ्रेंडली एक अच्छा पड़ोसी चाहिए होता है। तो गुड नेबरहुड हेल्प्स टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग टाइज अमंग द इंडिविजुअल्स। तो देखिए इंडिविजुअल्स के बीच में जो अच्छा जो टाई है, जो अच्छा रिश्ता है, वो कौन डेवलप करता है? हमारा आसपास आस पड़ोस। तो बात करते हैं कम्युनिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होती है। तो देखिए अर्ली मैन यूज टू डू ऑल हिज जॉब्स हिमसेल्फ। जो अर्ली मैन था, आदि मानव था, वो सभी काम अपने खुद करता था, बिकॉज ही लिव्ड अलोंग, क्योंकि वो अकेला रहता था। व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ, जब वो सेटल्ड लाइफ जीने लग गया, डिफरेंट पीपल स्टार्टेड डूइंग डिफरेंट जॉब, तो अलग अलग लोगों ने उनमें से अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। तो देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर गेव राइज टू द विलेज कम्युनिटी। तो उनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करना अलग अलग कामों के लिए, उससे क्या हुआ, कम्युनिटी का राइज हुआ, कम्युनिटी बनी, एक समाज बना विलेज में। एंड आल्सो टू द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और उनका जो काम था वो बट गया, डिवीजन होगी भी, ये काम आप करोगे, ये काम मैं करूंगा, मिलके फिर उसको गिव एंड टेक कर लेंगे। तो बात करते हैं डिवीजनों में। डिवीजन ऑफ लेबर मेक्स अवर लाइफ इजी। तो देखिए काम को बांटने से हमारी लाइफ जो है इजी बनती है, इससे इंक्रीज होता है प्रोडक्शन, इससे हमारी कॉस्ट कम होती है और लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन, और हम एक खास काम में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं अगर हम एक काम को बांट लेंगे। तो जो काम हम करेंगे उसमें हम स्पेशल हैं, जो दूसरे करेंगे वो उसमें स्पेशल हैं। तो बात करते हैं अर्लियर द विलेज एक्टिविटीज वर लिमिटेड टू हंटिंग, फिशिंग, कैटल रियरिंग एंड फार्मिंग। तो शुरुआत में क्या थी, जो विलेज में एक्टिविटीज होती थी, काम होते थे, वो क्या थे, हंटिंग करना, शिकार करना, फिशिंग मछलियां पकड़ना, कैटल मीन्स पशु पालना, या फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना। द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नीड्स gave rise to the different occupations like masonry, कारपेंट्री, वीविंग, टेलरिंग, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। तो देखिए जैसे जैसे हमारी नीड्स बदलती गई आहिस्ता आहिस्ता, तो और प्रकार के डिफरेंट ऑक्यूपेशन मीन और काम भी शुरू हो गए विलेज में होने लग गए, जैसे कि मिस्त्री का काम, कारपेंट्री जो लकड़ी का मिस्त्री होता है, वीविंग मीन बुनना, ट्रेलिंग दर्जी का काम, ट्रेडिंग व्यापार का काम भी शुरू हो गया अब गाँव में। बट एग्रीकल्चर कॉन्टिन्यूज टू बी द मेजर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज टिल टूडे। लेकिन आज के समय में भी जो एग्रीकल्चर है वो आज भी एक बड़ा मेजर ऑक्यूपेशन में बड़े लेवल पे काम किया जाता है, जो ज़्यादातर लोग करते हैं गाँव में। एट फर्स्ट शुरुआत में पीपल वर्कड फॉर वन अनदर इन रिटर्न ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। शुरुआत में क्या था, लोग थे एक दूसरे के लिए काम करते थे गुड्स के लिए, कि मेरे पास जो गुड्स ज़्यादा है मैं दूसरे को दे दूंगा, दूसरे पास जो चीज़ है वो मेरे को दे देगा, बीच गुड्स का एक्सचेंज होता था। लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, दे वर्कड फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी। आहिस्ता आहिस्ता वो पैसे के लिए एक दूसरे के साथ गुड्स का टेक एंड गिव, लेना देना शुरू कर दिया उन्होंने। दिस बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, ऐसी एक्टिविटी शुरू होगी। एंड आल्सो द सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द पीपल। तो इससे लोगों का लिवलीहुड मीन्स जीवन भी, खाना पीना, जो उनको उनकी बेसिक नीड्स है वो भी पूरी होने लगी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ये क्या थी, शुरुआत थी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मीन एक दूसरे पे डिपेंड करना मनी के लिए, नीड्स के लिए। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ बात करें, विद द कमिंग अप ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जैसी सिटीज और टाउन्स बने, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज इन अर्बन एरियाज वर डिफरेंट इन नेचर। जो अब इकोनॉमिकल पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं हमारे जो अर्बन एरियाज मीन शहरों वाले एरियो में, वो डिफरेंट है नेचर में। द टाउन्स एंड सिटीज बिकेम द मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। अब देखिए जो टाउन्स है, शहर है, सिटीज है, वहां पे क्या है, ज्यादातर क्या है, सेंटर्स हैं ट्रेड के, व्यापार के और इंडस्ट्री के। ए चैन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड,
बिल्डिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्सेट्रा स्टार्टेड। तो इससे क्या हुआ कि एक ज़्यादा लेवल पे चैन सी बन गई किस चीज़ की, कि बिल्डिंग्स बना रहा है कोई, कोई रोड्स बना रहा है, कोई ट्रेडिंग व्यापार कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है गुड्स को एक्सेट्रा। द सर्विसेज लाइक हेल्थ, मेडिकल केयर, एजुकेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हैव आल्सो बिकम एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नॉट ओनली फॉर द अर्बन लाइफ बट आल्सो द रूरल लिविंग। तो देखिए कुछ सर्विसेज जो जुड़ी थी, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, मेडिकल केयर से रिलेटेड सर्विसेज, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज, सप्लाई वाटर की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, ये सभी के सभी एसेंशियल मीन जरूरी बन गए रिक्वायरमेंट्स हमारी, नॉट ओनली इन अर्बन लाइफ, सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गाँव में भी, रूरल लाइफ में भी। तो बात करते हैं कम्युनिटी में कल्चरल डेवलपमेंट की, कल्चर की डेवलपमेंट की बात करेंगे। इन द अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ सेटल्ड लाइफ, जो अर्ली स्टेजेस में शुरुआत में जो सेटल्ड लाइफ हुई थी इंसान की, मैन हैड लॉट ऑफ स्पेयर टाइम विच ही यूज्ड फॉर रोमिंग अराउंड। तो इंसान के पास, आदि मानव के पास बहुत समय होता था जिससे वो रोमिंग मीन्स इधर उधर घूमता रहता था, सिंगिंग गाना गाता था, प्ले करता था, खेलता था, डांस करता था, पेंटिंग करता था और अदर कई प्रकार के और एंटरटेनमेंट करता था अपने आप को। द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स टुक द फॉर्म ऑफ हॉबीज। तो देखिए एक्सप्रेशन, जो उनकी भावनाएं थी, फीलिंग्स थी लोगों की, जो डिफरेंट अलग अलग तरह के एनवायरमेंट में रहते थे, वो अलग अलग तरह के उनके शौक बन गए। जैसे कि आर्ट का शौक है, किसी को क्राफ्ट का शौक, किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को स्कल्पचर मीन मूर्ति बनाने का शौक, किसी को आर्किटेक्चर का शौक, किसी को म्यूजिक का, डांस का, लिटरेचर का, लिखने का। तो दीज एक्टिविटीज केप्ट ऑन चेंजिंग विद द टाइम एंड प्लेस। तो ये एक्टिविटीज समय के साथ और प्लेस के साथ बदलती रही। तो फूड हैबिट्स, ड्रेस की हैबिट्स, डांस फॉर्म्स, डांस के तरीके, पेंटिंग्स, मार्शल आर्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स वगैरह वेरी करती हैं, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया वेरी करती हैं। दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन। इसको देखिए, जो हमारी धरती का जियोग्राफिक है, जो हमारा लैंड फॉर्म्स है, ये भी और हमारा मौसम भी इफेक्ट करता है। द इंटरेक्शन अमंग द वेरियस कम्युनिटीज इन्फ्लुएंस्ड द कस्टम्स, बिलीफ्स एंड ट्रेडिशन। तो जो अलग अलग देखिए कम्युनिटी समाज है, उनके आपस में जो उनका इंटरेक्शन मीन आपस में उनका मिल बर्तन है, उससे देखिए उनके कस्टम मीन कपड़ों पर, उनके विचारों पर, बिलीफ्स पर और उनके रीति रिवाजों पर भी असर पड़ता है। तो जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अच्छा समझाने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।